Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about narration, speech or statement in this lecture. तो जैसा कि हम जानते हैं कि narration या speech या statement ये तीनों एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब होता है कथन। किसी भी कथन को हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच में और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग टू स्कूल। इसको दूसरे शब्दों में हमने कहा कि राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो इसको क्या किया गया, दो तरीके से कहा गया। क्या किया गया, दो तरीके से। जैसे पहला तो ये कहा गया कि राम सेड, राम ने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन दूसरे तरीके से कहा गया इसको कि राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो जब वक्ता अपने कथन को प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से व्यक्त कर दे तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। The exact word of by the speaker is called direct speech. तो जो मतलब डायरेक्ट मतलब स्पीच, जो वक्ता के द्वारा किसी कथन को ज्यों का त्यों कह दिया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब उसमें कुछ परिवर्तन करके कहा जाता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद तक चलते हैं। जैसे पहले हम देख लेते हैं स्पीच या नरेशन। या स्टेटमेंट। अब यह दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट स्पीच और नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। आपका ये दो प्रकार से व्यक्त किया गया स्पीच को या नरेशन को, स्टेटमेंट को। डायरेक्ट स्पीच और नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। इसको इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं या मतलब इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। इसी तरह से डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। अब ये डायरेक्ट नरेशन जो है, डायरेक्ट स्पीच भी दो प्रकार से बंटता है। ये भी दो भागों में बंटता है। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान क्या है, ये कामा इसमें आता है, कामा के अंदर लिखा जाता है। इसमें कामा का प्रयोग होता है और ये क्या करता है, रिपोर्ट्स अबाउट रिपोर्टेड स्पीच। और अगला आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में ये केवल इसकी यही पहचान है, रिटन विदिन इन्वर्टेड कॉमास। ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा जाता है ऐसे, और ये आपका इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा जाता है। तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। जैसे सत्यम said to शिवम। सत्यम said to शिवम, सत्यम ने शिवम से कहा, क्या कहा, कामा इन्वर्टेड कामा में, कामा इन्वर्टेड कामा में आई एम going to play, I am going to play। सत्यम ने शिवम से कहा, क्या कहा, I am going to play। सत्यम ने शिवम से कहा, मैं खेलने जा रहा हूँ, I am going to play। अर्थात सत्यम ने शिवम से अपनी बात प्रत्यक्ष रूप से कह दी, स्पष्ट रूप से कहा, इसमें कोई परिवर्तन करके नहीं कहा। सत्यम सेड टू शिवम, सत्यम ने शिवम से कहा, क्या कहा, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। अर्थात उन्होंने अपने स्टेटमेंट को प्रत्यक्ष रूप से कहा, ज्यों का त्यों कह दिया, एक्चुअल वर्ड्स में कहा। कैसे कहा, एक्चुअल वर्ड्स में कहा। तो इसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। अब इसी को परिवर्तन करके अगर कहा गया, जैसे सत्यम टोल्ड शिवम, सत्यम टोल्ड शिवम, सत्यम ने शिवम को बताया, क्या बताया, दैट। उसके बाद आई चेंज इनटू ही, और आई एम चेंज इनटू वाज। ही वाज गोइंग टू प्ले। ही वाज गोइंग टू प्ले। अब देखिए इन दोनों वाक्यों में आपको अंतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस वाक्य में आप देखिए एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट वे से क्या किया गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया। लेकिन इसमें जो है वो वक्ता के स्टेटमेंट को क्या किया, घुमा करके कहा गया। उसी चीज़ को घुमा करके कहा गया, जैसे आई को ही में चेंज कर दिया गया। आई किस में बदला, ही में बदला। आई एम किस में बदला, वाज में बदल गया। और सेड किस में बदल गया, टोल्ड में बदल गया। सेड किस में बदल गया, टोल्ड में बदल गया। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ। और ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं। सीता said to गीता, सीता said to गीता, कामा इन्वर्टेड कामा में, कामा इन्वर्टेड कामा में, I have done
माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। सीता सेड टू गीता, सीता ने किससे कहा? गीता से कहा। क्या कहा? आई हैव डन माई वर्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो अब यह भी सीता अपनी स्टेटमेंट को प्रत्यक्ष रूप से ज्यों का त्यों जो है वो प्रस्तुत कर रही है। सीता सेड टू गीता, सीता ने गीता से कहा आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। आई हैव डन माई वर्क, इसी को हम चेंज करके कहते हैं सीता ने गीता से कहा। क्या कहा? सेड को टोल्ड में बदला, टोल्ड गीता दैट सी, क्या हो जाएगा? आई चेंज इनटू सी, सी हैड, देखिए परिवर्तन हो रहा है। सी हैड डन हर वर्क, शी हैड डन हर वर्क। तो यही आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच, इसको स्पीच कहिए या नरेशन कहिए या स्टेटमेंट कहिए, इसका 3 नाम है। अब आप समझ गए होंगे कि स्पीच जो है मुख्य रूप से स्पीच या नरेशन या स्टेटमेंट एक ही चीज़ है। इसका मतलब होता है कथन। अब कथन 2 तरीके से व्यक्त किया जाता है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट स्पीच भी 2 भागों में डिवाइड हुआ, 2 भागों में बांटा गया। रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा के अंदर लिखा जाता है, रिपोर्ट्स अबाउट रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच के बारे में सूचना प्रदान करती है। क्या करती है? सूचना प्रदान करती है। तो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच रिटन विद इन इन्वर्टेड कामाज, जो इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बहुत आसान है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच मतलब पहचानना वेरी, इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, बहुत ही आसान है। जब भी कामा के अंदर कोई चीज़ देखी जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और इन्वर्टेड कामा के बीच में अगर लिखा हो तो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच होगा। क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच होगा। यही पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हम गलती करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानने में हम गलती करते हैं। अब जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पहचान लेते हैं तो फिर हम चलते हैं इस पर। जैसे सत्यम सेड टू शिवम, सत्यम ने शिवम से कहा। अब देखिए सेड टू ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड टू इसमें क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और सत्यम सेड टू शिवम यह कामा के अंदर लिखा गया। किसके अंदर लिखा गया? कामा के अंदर। तुरंत आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड टू के स्थान पर सेड भी आ सकता है, से भी आ सकता है। तो अब आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। ये देखिए ये किसमें लिखा हुआ है? इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है। ये चिन्ह क्या है? इन्वर्टेड कामा का है। तो इन्वर्टेड कामा में अगर लिखा है तो तुरंत आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, तुरंत आपको कॉन्शियस होना चाहिए कि ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब हम चलते हैं
कि इसको बनाया कैसे जाए, इसको चेंज कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें जो स्पीकर है वो अपने एग्जैक्ट वर्ड को ज्यों का त्यों एक्सप्रेस कर रहा है, तुरंत जो है उसको व्यक्त कर रहा है। अब इसमें जो है उसको परिवर्तन करके कहा गया, सत्यम टोल्ड शिवम, सत्यम ने शिवम से कहा दैट ही वॉज गोइंग टू प्ले, कि वह खेलने जा रहा था। सत्यम ने शिवम को बताया कि वह खेलने जा रहा था, ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। इसी तरह से सीता सेड टू गीता, सीता ने गीता से कहा आई हैव डन माई वर्क, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में सीता टोल्ड गीता दैट शी हैड डन हर वर्क, सी हैड डन हर वर्क। अब देखिए आई को सी में बदला गया, हैव को हैड में बदला गया और माई को हर में बदला गया। तो क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब हम चलते हैं डायरेक्ट स्पीच की तरफ। The actual words spoken by the speaker is called direct speech. The actual words spoken by the speaker is called direct speech. हाँ देखिए, तो हम चर्चा कर रहे थे the actual words spoken by the speaker is called direct speech. The actual words spoken by the speaker is called direct speech. मतलब वक्ता के कहे हुए कथन को स्पष्ट रूप से या यथार्थ शब्दों को जो व्यक्त किया जाता है उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आर करके हम दूसरी डिफिनीशन लिख लेते हैं, मतलब जान लेते हैं। When the actual words used by a speaker is reproduced is called direct speech. When the actual words used by a speaker is reproduced is called direct speech. Is called direct speech. उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मोहन said कामा यूनिटेड कामा में आई एम ये गुड बॉय, आई एम ये गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अथवा हरी said to me
कामा इन्वर्टेड कामा में I have passed the examination. I have passed the examination. तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ। मोहन सेड, मोहन ने कहा आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। या हरी सेड, हरी ने कहा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ। ये डायरेक्ट स्पीच हुआ आपका। अब यहीं हम इनडायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। When the exact words of the speaker are expressed in substances. In substance is called indirect speech. When the exact word of the speaker are expressed, जब वक्ता के कहे हुए कथनों को सब्सटेंस मीन सारांश के रूप में, उसके सारांश के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। या व्हेन द एग्जैक्ट meaning, when the exact meaning of a speech is conveyed speech is conveyed in reporter's word, conveyed in reporter's words, is called indirect speech. Indirect speech या narration. When the exact meaning of the speech, जब मतलब स्पीच की या कथन की जो मीनिंग है, वास्तविक मीनिंग इस कन्वेड ले जाई जाती है रिपोर्टर्स वर्ड, किसके शब्दों में? रिपोर्टर के शब्दों में, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसी को हम इनडायरेक्ट में बना लेते हैं। Mohan said that he was a गुड बॉय। अब देखिए आई के स्थान पे ही हो गया और एम के स्थान पर वाज हो गया, अर्थात इसके इसेंस को, इसके सब्सटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कहा गया। या हरी टोल्ड मी, हरी
told me. Hari told me that he had passed the एग्जामिनेशन। तो यह है आपका आई के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया, हैव के स्थान पे हैड का प्रयोग किया गया। अर्थात व्हेन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द स्पीच, मीनिंग मतलब जो स्पीच की या कथन की वास्तविक मीनिंग है, इस कन्वेड वो कही जाती है इन रिपोर्टर्स वर्ड, रिपोर्टर के शब्दों में, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मोहन सेड दैट ही वाज ए गुड बॉय, या हरी टोल्ड मी दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। अब हम चलते हैं अगली कड़ी में। एवरी डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स, एवरी डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? बिकॉज इट हैज टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच। एवरी डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स, प्रत्येक डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कै भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? बिकॉज वी पुट द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर इन इन्वर्टेड कॉमास। क्यों है? बिकॉज वी पुट द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर विद इन इन्वर्टेड कॉमास। हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को कहाँ रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। एंड अदर पार्ट ऑफ द स्पीच, और स्पीच के दूसरे भाग को बी पुट विद इन कॉमास, हम कामा के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? कामा के अंदर। तो जो हम कामा के अंदर रखते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब शायद आप रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच बड़े आसानी से समझने का तरीका है। अगर स्टेटमेंट कामा के अंदर रखा गया हो, लिखा गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब है, और अगर इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखा गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच है। एवरी डायरेक्ट स्पीच has two parts. The actual words of the speaker is put within inverted commas. इन्वर्टेड कामास, इन्वर्टेड कामास का चिन्ह आप देख लें, ये आपका इन्वर्टेड कामास का चिन्ह। तो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज पुट विद इन इन्वर्टेड कामास। किसके अंतर्गत रखा जाता है? इन्वर्टेड कामास के अंदर रखा जाता है। एंड द अदर पार्ट of the speech
is written within कामा, उसे कामा के अंतर्गत रखते हैं। यही महत्वपूर्ण है इसकी थीम। तो अब देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हो गए। पहला आपका रिपोर्टिंग वर्ब, पहला क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब की जहाँ तक बात आवे तुरंत कामा से पहचान जाए, और रिपोर्टेड स्पीच की बात अगर आवे तो इन्वर्टेड कामा इसमें जरूर होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड कामा। अब थोड़ा सा हम इसकी डिफिनीशन पर विचार कर लेते हैं। डिफिनीशन को कैसे डिफाइन करें? रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब that introduces, गलत हो गया, that introduces reported speech, introduces reported speech and put outside of inverted commas, is called, क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस, ऐसी क्रिया जो इंट्रोड्यूस करती है, बताती है, प्रस्तावित करती है, किसको? रिपोर्टेड स्पीच को। किसको प्रस्तावित करती है? रिपोर्टेड स्पीच को। एंड पुट आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कामाज, और इन्वर्टेड कामा के बाहर रखी जाती है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्ट का मतलब होता है सूचना देना। रिपोर्ट का मतलब सूचना देना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये वर्ब दैट रिपोर्ट्स आर informs about reported speech. Is called reporting verb. ये वर्ब दैट रिपोर्ट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट रिपोर्टेड स्पीच, थोड़ा सा और क्लियर कर दे, एंड रिटन इन कामाज। कहाँ लिखी जाती है? कामा के अंदर। रिटन इन कामाज इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब।
इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ये वर्ब ऐसी क्रिया दैट रिपोर्ट्स जो सूचना देती है या इन्फॉर्म्स जो रिपोर्ट करती है या सूचना देती है अबाउट रिपोर्टेड स्पीच, किसके बारे में, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, एंड रिटन और लिखी जाती है इन कामाज, किसके अंतर्गत, कामा के अंतर्गत लिखी जाती है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब में मुख्य रूप से सेड है, सेड टू है, से है, सेड है या से टू, सेड टू, ये सब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा में सीता इज ए beautiful idiot beautiful girl, Sita is a beautiful girl। अगला दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब ये आपका पार्ट, ये सेट टू, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, सेट टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अगला हम देखते हैं हरी सेड टू मी, कामा यूनिटेड कामा में राम इज ए, राम इज ए naughty boy। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये क्या है पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब हम चलते हैं आगे, लिखते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ये तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ा, डिफिनीशन। अब रिपोर्टेड स्पीच की डिफिनीशन हम देख लेते हैं। रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच इसको कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच और पार्ट, इसको रिपोर्टेड पार्ट भी कहा जाता है। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर is put within inverted commas
inverted commas is called reporting verb. Is called reported speech. Is called reported speech. The exact word of the speaker, वक्ता के कहे हुए यथार्थ शब्दों को जब किसमें रखा जाता है? इन्वर्टेड कामाज के अंदर। किसमें रखा जाता है? इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है, तो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच कहाँ लिखा जाता है? हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, और रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है। तो द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर which are put या which is या the exact word of the speaker which are put within inverted commas, जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में सीता राइट्स ये लेटर, सीता राइट्स ये लेटर, सीता एक पत्र लिखती है। दूसरा एग्जाम्पल, हरी सेड टू मी, सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में I have completed my work. I have completed my work. या सीता is a beautiful girl. Sita is a beautiful girl. Hari said to me. Hari said to me. अब इसमें भी देखिए, इसमें क्या किया गया? उल्टा लिख दिया गया। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, कामा के अंदर जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब यही बहुत समझने की बात है, ध्यान से। ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। यही हम देख लेते हैं। ये है आपका आरवी। आरवी का मतलब क्या है? वो आरएस, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। राम क्या है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इसके दो पार्ट, बहुत ध्यान दीजिए। राम क्या है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। और सेड टू क्या है? सेड टू को क्या कहें हम? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब। और टू मी क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, यहाँ राम क्या है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। राम क्या है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड टू या सेज
या से, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और मी क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं। सीता राइट्स ए लेटर। सीता राइट्स ए लेटर, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में हम देखते हैं कि सीता क्या है? रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। इसको हम आर डैश यस डैश कह सकते हैं। ये क्या है? रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। सीता क्या है? रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। इसको आर डैश यस डैश कह सकते हैं। इसी तरह से राइट्स क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है? रिपोर्टेड वर्ब। आर डैश वी डैश, हमने क्या लिया? आर डैश वी डैश। फिर ये लेटर क्या है आपका? ये लेटर क्या है? ये आपका है आर डैश ओ डैश, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। क्या है? रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम यहाँ हरी को देख लेते हैं। हरी क्या है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। सेज टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और मी क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से इसमें आई क्या है? आई क्या है? रिपोर्टेड सब्जेक्ट। आर डैश यस डैश। और हैव कंप्लीटेड, ये रिपोर्टिंग रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है? रिपोर्टेड वर्ब। आर डैश वी डैश, आर डैश वी डैश। और माई वर्क क्या है इसमें? रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। आर डैश ओ डैश। तो हमें लग रहा है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के भी 3 पार्ट हैं और रिपोर्टेड स्पीच के भी 3 पार्ट हैं। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। इसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। फिर तो अब आपका ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट हो गया ये पूरा, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हो गया। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यह इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है। भले ही ये पहले लिखा गया लेकिन इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है, इस नाते ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। और ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इस तरह से आप शायद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कभी नहीं भूलेंगे, अवश्य पहचान लेंगे। जैसे मीरा सेड टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा में व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। यह भी आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है पूरा और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस तरह से हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में चर्चा किया। यहीं थोड़ा सा हम देख लेते हैं मेन पॉइंट्स अबाउट डायरेक्ट स्पीच। मेन पॉइंट्स about direct speech। पहला, every direct speech
has two parts. Reporting verb and reported speech. अगर डायरेक्ट स्पीच होगा तो उसके दो पार्ट जरूर होंगे। कौन कौन? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यह अवश्य होगा। दूसरा है द एग्जैक्ट वर्ड्स of the speaker are put within inverted commas। वक्ता के कहे हुए कथन को इन्वर्टेड कामाज में रखा जाता है इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कहे हुए कथन को कहाँ रखा जाता है? इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है। अगला तीसरा, बी यूज कामाज। बी यूज कामाज, हम कामा का प्रयोग करते हैं। बी यूज कामाज आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ड्स। आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कामा का प्रयोग जरूर करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की सबसे अच्छी पहचान है कि कामा का प्रयोग उसके बाद अवश्य होगा। चौथा पॉइंट हम लिखते हैं, दी फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच the first letter of reported speech is written in capital letter। written in capital letter किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। The first letter of reported speech, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर इज रिटन इन कैपिटल लेटर, हमेशा किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है डायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो यह चार बिंदुओं पर हमने चर्चा किया डायरेक्ट स्पीच के, कि एवरी डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स, reporting verb and reported speech. The exact word of the speaker are put within inverted commas in direct speech। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के सही कथनों को किसमें रखते हैं? इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। वी यूज कामाज आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग अवश्य करते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज रिटन इन कैपिटल लेटर। रिपोर्टेड स्पीच का पहला जो है अक्षर होता है वो किससे लिखा जाता है? आपका कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो इस लेक्चर में केवल इतना ही, अगले लेक्चर में फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।